हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वक्त एकेडमी में। जैसा कि आपको बताया गया, आज हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, मनसुख मांडविया जी ने, और उन्होंने बताया कि 19 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसका डिटेल शेड्यूल भी अब हमारे सामने आ चुका है और उस शेड्यूल को हम एनालाइज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 17 और 18 जनवरी को ये वेरिफिकेशन होगा, सीट वेरिफिकेशन की कॉलेज में कितनी सीट है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, टोटल कितनी सीट पर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट पर एडमिशन होना है। और उसके बाद 19 जनवरी से 24 जनवरी तक 19 जनवरी से 24 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। और 19 जनवरी के एक दिन बाद यानी कि 20 जनवरी से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये चॉइस फिलिंग आप 24 जनवरी तक कर सकते हैं। 24 जनवरी को 11:55 PM यानी कि रात 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होने वाला है। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन उस वेरिफिकेशन को करने वाली है और उसके बाद सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस 27 से 28 जनवरी तक होगी। और 29 जनवरी को अलॉटमेंट का रिजल्ट आपके सामने आ जाने वाला है। तो जिसको भी जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो रिजल्ट आपके सामने 29 जनवरी को आ जाएगा। तो बेसिकली ये 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाली काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो 29 जनवरी तक मिलेगा। और बाकी आपके पास रिपोर्टिंग करने का टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि 30 जनवरी से 4 जनवरी तक आपको रिपोर्टिंग करना ही करना है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते इस ड्यूरेशन में, जिस कॉलेज में आपने अलॉटमेंट लिया है, तब आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा अपने आप। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका प्रॉपर शेड्यूल है। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है 9 फरवरी से 14 फरवरी तक, उसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। 9 फरवरी से रजिस्ट्रेशन होगा और 10 फरवरी से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वही 11:55 तक 14 फरवरी तक चॉइस फिलिंग रहेगी। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट है चॉइस फिलिंग का, वो रिज़ल्ट भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 फरवरी को आपके सामने आ जाएगा। ये सेकंड अलॉटमेंट का रिज़ल्ट होगा। और 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आपको उस अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगी। यानी कि यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के 7 दिन मिलेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होगी। अब इस बार काउंसलिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग हिसाब से होती थी और इस बार इन्होंने 4 राउंड काउंसलिंग के करवाने तय किए हैं, जिसमें 2 राउंड, फर्स्ट राउंड हुआ और सेकेंड राउंड। अब उसके बाद जो सीटें खाली रहेंगी, वैकेंट रहेंगी, उसको ये मॉपअप राउंड में ले जाएंगे। और मॉपअप राउंड में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 2 मार्च से 7 मार्च के बीच होगा और चॉइस फिलिंग 3 से 7 मार्च तक होगी। और इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपके पास 12 मार्च तक आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको 7 दिन मिलेंगे कॉलेज को रिपोर्ट करने में, कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने में। उसके बाद भी अगर आपको मॉपअप राउंड तक कॉलेज नहीं मिल पाता है तो इस बार जो नया सिस्टम स्टार्ट किया है वो है जो कि ऑनलाइन स्टे वैकेट राउंड कराया जाएगा। और यहाँ पर वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो स्टे राउंड होगा, स्टे वैकेंट राउंड, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई चॉइस फिलिंग करना होगी। क्योंकि जिसने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा और मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग की होगी, उन्हीं को इस राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ये जो अलॉटमेंट होगा ये टोटली सॉफ्टवेयर के बेसिस पर होगा। अलॉटमेंट जो होगा सीट का वो टोटली सॉफ्टवेयर के बेसिस पर होगा। जिसको भी एलिजिबल होगा, जो हाई रैंक पर होगा, उसको पहले
कॉलेज अलॉट हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपके पास 22 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर मात्र 4 दिन मिलेंगे जो आप कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा सिस्टम आ चुका है काउंसलिंग का और इसी के हिसाब से ये काउंसलिंग शेड्यूल चलने वाला है। हाँ, अगर कोई दिक्कत हुई किसी तरीके की तो काउंसलिंग शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होने वाली। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो भी इंक्लूड किया गया है और इसी वजह से काउंसलिंग में डिले हुआ था। तो अब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए पहले रिजर्वेशन ओबीसी वगैरह का काउंट नहीं होता था, तो वो अब रिजर्वेशन यहाँ पर काउंट होगा, तो जिससे ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर उनके लिए भी रिजर्वेशन को रखा गया है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो बेहतर तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।